इजराइल ईरान पर हमला जरूर करेगा, बस वो सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा है। इजराइल ईरान से बदला लेगा और जरूर लेगा, भले ही फिर उसके जवाबी हमले के नतीजे में किसी बड़ी लड़ाई की ही बात क्यों ना हो जाए, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई में क्यों ना बदल जाए। और यकीन मानिए कि ये लड़ाई इजराइल को नुकसान तो पहुंचाएगी ही, लेकिन ईरान की तस्वीर बदल जाएगी। क्या इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने जा रहा है? कहां गिरेंगी इजराइल की मिसाइलें? कहां इजराइल के फाइटर जेट्स बम गिराएंगे? पूरी दुनिया अब इस बात से डरी हुई है कि इजराइल कहीं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक न कर दे। और यह डर कहीं से भी गलत नहीं है। ईरान ने तो अपने बयान में यह साफ किया है कि इजराइल पर उसका हमला पूरा हो चुका है। इजराइल ने हमले के बाद ही साफ कर दिया था कि ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और तभी से यह अंदेशा जताया जाने लगा कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा जवाबी हमला करने वाला है और उसके निशाने पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। इजराइल ने तो खुलकर कह डाला कि वो ईरान के हमले का बदला लेने के लिए उसके न्यूक्लियर साइट्स और तेल के भंडार को निशाना बना सकता है। इजराइल के फॉर्मर पीएम नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली सरकार से मांग की है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दें। अब जरा सोचिए कि इजराइल ने अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल स्टोरेज पर बम गिरा दिए तो क्या होने वाला है? तबाही और केवल तबाही। ये तबाही ईरान को तो पूरी तरह से बर्बाद कर ही डालेगी। तभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने इजराइल पर यह हमला करके खुद को डेथ ट्रैप में फंसा लिया है और यही वो चाहते थे। असल में अमेरिका सालों से इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब उसे ईरान पर हमले का मौका मिले। अभी की बात की जाए तो ईरान में 10 से 11 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, कराज में इनरिचमेंट इक्विपमेंट्स हैं, अरक में हैवी वाटर रिएक्टर है, पार्शिन में मिलिट्री बेस है, फोर्दो में यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है, इस्फहान में रिसर्च रिएक्टर्स और यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर हैं, बुशहर में 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक का रिएक्टर है, नतांज में मेन यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, अनराक में न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल सेंटर है, अर्दाकन में यलुकेक प्रोडक्शन प्लांट है, सागंद और गाशिन में यूरेनियम की खाने हैं। तो एक तरफ तो ईरान ने कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज तैयार कर ली हैं, तो दूसरी तरफ वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अमेरिका का विरोध करता है, उसकी पॉलिसीज को लेकर उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक करता है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान से छोड़ी गई ये बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हुए इजराइल के अलग अलग इलाकों में जाकर गिरी थी। इस मैप में देखिए, ये ईरान की लोकेशन है और ये इजराइल यहां पर है। ईरान एशियन कंट्री है जबकि इजराइल मिडिल ईस्ट में है। ईरान का बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलता। ईरान और इजराइल के बीच में इराक, सीरिया, जॉर्डन, यहां तक कि सऊदी अरब भी आता है। तो जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो इराक, जॉर्डन और सीरिया के ऊपर से होती हुई इजराइल तक पहुंची। तो अब जो है वो जवाब देने की बारी इजराइल की है। इजराइल के रुख को देखकर लगता नहीं कि वो ईरान से बदला लेने में जरा भी हिचकेगा या जरा भी सोचेगा।